नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा महेंद्रगढ़ से कई बार विधायक रहे, हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने वाले और हरियाणा प्रदेश में खड़ा करने वाले बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा को आखिरकार माफी मांगकर खेद प्रकट करके अपना पिंड छुटवाना पड़ा। जी हां, रामविलास शर्मा बने माफी वीर, उन्होंने जताया खेद। बहुत बड़ी खबर यह है कि पिछले दिनों हिसार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में रामविलास शर्मा ने बड़े ही अशोभनीय और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल उन पत्रकार महोदय के लिए किया, जिस पर हिसार के जो पत्रकार साथी हैं उन सभी ने एक मीटिंग बुलाई और रामविलास शर्मा को खेद प्रकट करने के लिए 4 दिन का समय दिया। हालांकि 4 दिन में तो रामविलास शर्मा नहीं आए, लेकिन जैसे ही वो हिसार में आए, स्पेशल जिन पत्रकार साथी के लिए उन्होंने ये बात कही, उनके कार्यालय में जाकर के अपना खेद प्रकट किया और जो शब्द उन्होंने उन पत्रकार साथी के लिए कहे थे, उसके लिए रामविलास शर्मा जी ने बाकायदा अपनी तरफ से खेद प्रकट किया और जो पत्रकार वार्ता में एक टिप्पणी की गई जिस पर से पत्रकार साथियों को रोष था, उस पर उन्होंने खेद प्रकट किया, वो भी उन पत्रकार महोदय के कार्यालय में पहुंचकर। ये सब ये दिखाता है कि पत्रकारों की कितनी बड़ी ताकत होती है। दूसरी बड़ी बात, अगर आप चाहे किसी भी बड़े पद पर हों, अगर अपने से सामने वाले के सामने किसी भी प्रकार की उसके लिए अशोभनीय और तुच्छ टिप्पणी करते हैं, तो आखिरकार आपको झुकना पड़ता है, आखिरकार आपको खेद प्रकट करना पड़ता है, आपको माफी भी मांगनी पड़ती है। लेकिन चूंकि कहा गया है कि जो आदमी माफी मांग लेता है वो बड़ा होता है, गलती इंसान से हो जाती है। कई बार बिना सोचे समझे भी मुंह से कोई शब्द निकल जाता है और जिसके बाद वो बड़ा भारी पड़ जाता है। वही भारी शब्द पड़ गया रामविलास शर्मा पर। रामविलास शर्मा जो प्रोफेसर रहे, बड़े शिक्षित आदमी हैं, उच्च शिक्षित हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगातार वर्षों से सींचते आए हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, सांसद तक का भी उन्होंने चुनाव लड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी खासम खास लोगों में शामिल रहे हैं। लेकिन उम्र चूंकि उनकी लगातार बढ़ती जा रही है, तो वो कई बार बड़बोलापन उनको भारी पड़ गया और वो कई बार अक्सर बात कहीं की करनी होती है और उसको घुमा फिरा कर ले जाते हैं कहीं और, जिससे उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा और आखिरकार खेद प्रकट करके रामविलास शर्मा जी ने अपना पिंड छुड़वा लिया। लिहाजा अब माफी मांगने के बाद, खेद प्रकट करने के बाद, वास्तव में रामविलास शर्मा ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनका एक बड़प्पन जिसको हम कह सकते हैं, उसके लिए रामविलास शर्मा वास्तव में बधाई के पात्र हैं। क्योंकि कई बार राजनेता अपने आप को बड़ा तीरी खां समझ जाता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझ जाता है और वो घमंड में आकर के जो उन्होंने बोल दिया वो बोल दिया, हम माफी नहीं मांगेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन यहाँ रामविलास शर्मा ने अपना बड़प्पन दिखाया, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।